हेलो डियर स्टूडेंट, ये मैकेनिक्स का जो है यूनिट 3 का आज हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम के। उसके आधार पर आप लोग जो है और प्रैक्टिस कर लें तो काम हो जाएगा। देखो, ये एक अपने पास क्वेश्चन है। ये दोनों में मिक्स क्वेश्चन लिया हूँ, कुछ में यूडीएल भी लिया हूँ, कुछ में पॉइंट लोड भी लिया हूँ। और इसमें आपको करना क्या है, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करना है और रिएक्शन को भी कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे तो उससे घबराना नहीं है। रिएक्शन कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे हमने बताया था तरीका, उसी के आधार पर करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो रिएक्शन के लिए यहाँ पे आपको लिख देना है, मैटर में क्या लिखना है, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। आपको सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो सपोर्ट रिएक्शन के लिए देखो, यहाँ पे डाउनवर्ड हमारे पास, हम यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक ये ए पॉइंट है अपने पास, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ये है अपने पास सी पॉइंट, पॉइंट लोड पे कर लेते हैं। ये डी पॉइंट हो गया, एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पे ई पॉइंट। ठीक है, इतने पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे फिगर बना हो जस्ट उसी के नीचे डॉटेड लाइन से आप क्या कर लोगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ा लोगे तो वहीं पे आप ड्रा कर सकते हो क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, एक लाइन के माध्यम से, ये एक हमारे पास लाइन हो गई, यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। तो रिएक्शन के लिए क्या हमारे पास है, हमारे पास आर ए प्लस आर बी। तो आर ए प्लस आर बी क्या है, डाउनवर्ड है। आर ए प्लस आर बी क्या है अपने पास, डाउनवर्ड है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, अपवर्ड में फोर्सेस क्या है, यहाँ पे एक 10 का है और 2 किलोन्यूटन पर मीटर पे यूडीएल लगा है। तो 2 किलोन्यूटन पर मीटर इंटू कितने मीटर पर लगा है, 2 मीटर पर, तो 2 इंटू 2 ये हो गया एक, प्लस 10 का ये हो गया एक, प्लस 2 इंटू 2 एक ये हो गया। तो अपने पास क्या हो गया, 2 इंटू 2 का एक हो गया, प्लस 10 का हो गया एक, प्लस 2 इंटू 2 का एक हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम मोमेंट ले लेते हैं पॉइंट ए के अबाउट। जब पॉइंट ए के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ले लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अपने पास बचा क्या, आर बी। तो आर बी पॉइंट ए से मोमेंट लिए हैं तो आर बी इंटू कितनी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, 2, 2 4 और 2 6 मीटर है। तो आर बी मोमेंट लिए हैं हम, आर बी इंटू 6 ये हो गया एक तरफ, और इक्वल टू, क्योंकि ये डाउनवर्ड था तो इक्वल टू, हमने इक्वल के सारे फोर्सेस क्या हैं, अब अपवर्ड वाले हैं तो हम निगेटिव साइन को क्या इग्नोर करते हुए हमें डायरेक्टली लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो अगला है अपने पास, यहीं से ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2 ये टोटल लोड हो गया। अब ये एक्ट कहाँ पे करेगा, इसके सीजी पर एक्ट करेगा। 2 इंटू 2 लोड हो गया, प्लस इसका सीजी कहाँ पे रहेगा, 2 के हाफ पे रहेगा। और कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, ए से। तो 2 1 3 1 4 और इसका आधा कितना, 5। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अपने पास लोड है, प्लस 2/2 का हाफ ये हो गया, प्लस डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया। इसके बाद अपने पास क्या है, 10 है। तो 10 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2 1 3 है। तो 10 इंटू कितना हो गया, 3 हो गया। ध्यान रखना। इसके बाद अगले के लिए, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो 2 इंटू 2 टोटल हो गया लोड अपने पास, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके सीजी से, तो 2 इंटू 2 4 लोड हो गया, और इंटू सीजी से इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ना, 2/2 लिख देते हैं इसको। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आरबी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आरबी बराबर क्या हो जाएगा, 54 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 9 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आर बी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ से आर ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आर ए कितना आएगा, 9 किलो न्यूटन। दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। ध्यान रखना। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही रिएक्शन हमारे क्लियर हो गया दिमाग में, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। शियर फोर्स एट कहाँ पर, बी पॉइंट पर। या मैंने पिछले वीडियो में इधर से कैलकुलेट करना सिखाया था, अगर कंफ्यूजन किसी को हो रही तो मैं इधर से कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। तो शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर, दोनों तरफ, चाहे जिधर से आप कैलकुलेट करें दोनों तरफ एक आएगा, बस एक कॉन्सेप्ट सीख लो आप। तो शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर, ठीक है, ए पॉइंट पर क्या होगा, ए पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड देखा जाए तो कोई लोड है क्या, यहाँ पे ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो कोई लोड नहीं है। तो जब शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर की बात की जाए तो ए के लेफ्ट में क्या कोई लोड है, बिल्कुल नहीं। तो ए के लेफ्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन ए के जैसे राइट में आएंगे तो एक अपने पास क्या है, राइट में यूडीएल लगा हुआ है।
एक अपने पास क्या है, यूडीएल लगा हुआ है, लेकिन जस्ट राइट पे एक नीचे से रिएक्शन भी है, एक नीचे से क्या है अपने पास, रिएक्शन भी है जस्ट ए पॉइंट पर। यूडीएल आगे बढ़ गया है लेकिन रिएक्शन ए पॉइंट पर है, तो रिएक्शन वो कितना है, तो शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर, लेफ्ट में कुछ नहीं है लेकिन राइट और लेफ्ट के जस्ट मिड पे क्या है, ए पॉइंट पर रिएक्शन कितना है, 9 किलो न्यूटन का। तो इसका मतलब शियर फोर्स ए पॉइंट पर कितना आएगा, 9 किलो न्यूटन का आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। अब इसके बाद शियर फोर्स हमको निकालना है कहाँ पर, शियर फोर्स एट बी पॉइंट पर, ओ सॉरी ई पॉइंट पर। तो ई पॉइंट पर हमारे पास क्या है, देखो लेफ्ट साइड में पता कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में अपने पास क्या है, पहले सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक यूडीएल है, एक यूडीएल है। तो 9 में से क्या कर दें, यूडीएल वाले को घटा देते हैं। 9 में से यूडीएल वाला कितना है, 2 है, इंटू 2 मीटर, यानी 2 इंटू 2 घटा देते हैं, 4 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, 5 आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड का है, ई के जस्ट लेफ्ट साइड का है। लेकिन ई के जस्ट राइट साइड में जाएंगे तो वही तो है, यूडीएल ही तो है, वो यूडीएल ही तो मिलेगा। तो शियर फोर्स एट ई पॉइंट पर राइट साइड में भी क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, क्योंकि और कोई लोड है नहीं यहाँ से यहाँ तक। कहाँ तक, ये सी पॉइंट तक, 10 वाले तक। तो जैसे यहाँ पहुंचे हैं सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितना, 5 ही तो आया। तो शियर फोर्स एट सी पॉइंट के लेफ्ट में कितना आया, 5 ही तो आया। यहाँ पे शियर फोर्स एट लेफ्ट साइड में सी पॉइंट पर 5 ही आया, लेकिन जैसे राइट साइड में जाएंगे, जैसे ही हम क्या राइट साइड में जाते हैं सी पॉइंट पे, तो राइट साइड में 10 आ जाता है अपने पास। तो 5 में से क्या कर दें, शियर फोर्स एट सी पर राइट साइड में क्या कर दें, 5 में से -10 कर देते हैं। तो जब -10 कर देंगे तो यहाँ पे घटा लो, ये आ जाएगा -5 किलो न्यूटन का, -5 किलो न्यूटन का। अब ये सी पॉइंट पे है, राइट साइड में जस्ट आया, लेकिन लेफ्ट साइड में प्लस आया, राइट साइड में क्या आया, माइनस में आ गया। लेकिन है पॉइंट कौन सा अपने पास, सी ही पॉइंट है। अब देखो ये डी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो जब सी से डी की तरफ बढ़ेंगे तो कोई लोड नहीं है, तो जो सी पर था एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में, वही तो राइट साइड में भी होगा यहाँ पे डी पॉइंट पे। तो यहाँ पे डी पॉइंट पे कितना आ जाएगा लेफ्ट में, तो शियर फोर्स एट डी पॉइंट के लेफ्ट में कितना आ जाएगा, -5 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेट कहाँ पे करना है, डी पॉइंट पे, लेफ्ट साइड तक मिल गया। अब डी पॉइंट के लेफ्ट जब मिल गया यहाँ पे, तो आगे बढ़ जाओ। आगे क्या है अपने पास, इधर जाओगे तो बी पॉइंट मिल रहा है, तो बी पॉइंट के लेफ्ट में पहले कैलकुलेट कर लो, फिर राइट में कैलकुलेट कर लेना। तो बी पॉइंट के लेफ्ट में कितना आएगा, ये यूडीएल है, तो यूडीएल 2 इंटू 2, तो इसको -5 में से शियर फोर्स एट बी के लेफ्ट में -5 है, अब प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, -4। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो -9 किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, अब बी पर राइट साइड में क्या है, तो राइट साइड में जस्ट बी पर एक पॉइंट भी है जो क्या है, रिएक्शन वाला है। तो रिएक्शन कितना आया था यहाँ पे, तो रिएक्शन आया था शियर फोर्स एट बी पॉइंट के राइट में 0 आना चाहिए, क्योंकि राइट में कोई लोड नहीं। तो -9 में क्या कर दो, +9 रिएक्शन था। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो राइट पे 0 आ गया कि नहीं आ गया, 0। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है अगर 0 आ रहा है। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर दो यार वैल्यू को, सारी वैल्यू को जब यहाँ से रिप्रेजेंट करो। देखो यहाँ से हम कैलकुलेशन करना शुरू किए थे, तो इसके लेफ्ट में क्या था अपने पास, इसके लेफ्ट में अपने पास कुछ नहीं था। तो शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में 0 था, लेकिन राइट में क्या कितना आया था, 9 आया था। तो यहाँ निशान लगा लो, 9 किलो न्यूटन, ये किया हो गया। फिर इसके बाद ई पॉइंट पर कितना आया था, ये देखो ई पॉइंट पर कितना आया था, ई पॉइंट पर राइट में 5 आया था। ठीक है, लेफ्ट में भी 5, राइट में भी 5। तो यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे यहाँ रिप्रेजेंट कर लो। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है। इसके बाद जैसे ही सी पॉइंट पे आ रहे हो तो -5 से +5 से -5 डायरेक्टली नीचे चला गया है यहाँ पे पॉइंट। तो ये अपने पास हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो फिर से पॉइंट लगा लो, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर नीचे आ जाओ, नीचे क्या था, -9 आया था। जब सारे पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, मिलाना है। आपको पता है, हमने पीछे बताया था कि यूडीएल के केस में जो शियर फोर्स डायग्राम होता है वो कैसा बनता है, इंक्लाइंड लाइन जाती है। ये देखो इंक्लाइंड लाइन चली गई, स्ट्रेट में इंक्लाइंड लाइन जाती है, ध्यान रखना। अब इसको सीधा मिला दो, क्योंकि कोई लोड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है। इसके बाद पॉइंट लोड के केस में क्या होता है, डाउनवर्ड लाइन जाती है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ मिला दो सी पॉइंट पे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं, फिर सीधा मिला दो। फिर यूडीएल आपके पास आ गया, तो फिर यहाँ से यहाँ तक क्या मिला दो, इंक्लाइंड लाइन मिला दो। वैसे डाटा रिप्रेजेंट हो जाता है, दिखता है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या था, 0 था। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये कैसा डायग्राम है, ऊपर वाले को प्लस ले लो, नीचे वाले को माइनस ले लो। तो इस फिगर के लिए ये शियर फोर्स डायग्राम है अपने पास। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह से बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो कैसे खींचना है, इसी पॉइंट पर मैं मान लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे खसका लो। कैलकुलेट करना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने पास, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहा हूँ छोटा सा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने पास m एट
बी पॉइंट पर देखो, तो बी पॉइंट पर यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो क्या कुछ डिस्टेंस चले, क्या इधर से उधर चले? बिल्कुल नहीं चले। तो जब बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो बी पॉइंट पर मोमेंट क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो बी पॉइंट पर मोमेंट क्या आ जाएगा अपने पास? जीरो आ जाएगा। तो यम एट डी पॉइंट पर हम देखो निकालने का प्रयास करते हैं। तो डी पॉइंट पर क्या हो जाएगा? जब डी पॉइंट पर अपने पास क्या है, एक ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आरबी। आरबी की वैल्यू क्या थी? आरबी की वैल्यू आपने क्या निकाला है? 9 निकाला है मे बी। ठीक है, तो आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है अपने पास? 2 है। अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2 है। तो यम डी की वैल्यू हम निकालने का प्रयास करें अगर, तो यम एट डी पॉइंट पे, यम एट क्या निकालेंगे हम? डी पॉइंट पे निकालेंगे। तो आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर बी की वैल्यू क्या निकाला है? 9। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2। फिर इसके बाद ये क्या था? डायरेक्शन इसकी, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक यूडीएल लगा हुआ है। तो यूडीएल कितनी दूरी पर लगा है? 2 इंटू 2 हो गया टोटल लोड। और इसके बाद इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके सीजी से, तो सीजी इसका कहाँ अप्लाई करेगा? 2 अप्लाई करेगा। तो माइनस कर दो इसी में से 2 इंटू 2 इंटू 2/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यम एट डी पॉइंट पर निकल जाएगा। कितना आएगा ये? 9 दूना 18, और 18 में से 2 ये 18 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 14 किलो न्यूटन मीटर। तो ये एट डी पॉइंट पर हो गया। ठीक है हमारे पास। अब यम एट हमको निकालना है सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर देखो निकालना है। तो सी पॉइंट पर फिर से चले आओ, यहाँ पे सी पॉइंट पर निकालना है। इसका मतलब आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक? सी पॉइंट की। तो आर बी इंटू 2 और 1 3 है आपकी बार डिस्टेंस। फिर इसके बाद ये हो गया अपवर्ड, और इसके बाद डाउनवर्ड, जस्ट अपोजिट घटा दो। तो ये लोड और इंटू इसका सीजी से डिस्टेंस ये घटा दो यहाँ से। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो आर बी हमारे पास था इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था? 3 था। माइनस हमको करना है किसको? यूडीएल को करना है। यूडीएल का सीजी से डिस्टेंस क्या था? 2/2 + 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आरबी की वैल्यू 9 रख दो, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा? 15 किलो न्यूटन मीटर। ये अपने पास आ जाएगा कहाँ पर? सी पॉइंट पर। क्या? बेंडिंग मोमेंट। अब हमको निकालना है मोमेंट एट ई पॉइंट पर निकालना है। तो ध्यान रखना अपने पास, अब ये है अपने पास ई पॉइंट। ई पॉइंट में जैसे आओगे फिर से कैलकुलेशन उसी तरह करो। आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपकी बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जा रही है? 2 1 3 1 4 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना। और 2 इंटू 2 लोड हो गया। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ इसके सीजी से, तो ये हो गया कहाँ से? 1 मीटर 2 मीटर और इसका हाफ तो 3 मीटर, तो 3 मीटर ये इसके सीजी से हो गया। इसके बाद एक लोड और है अपने पास 10 का है, तो 10 गुणे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। तो ये सारा डाटा हमको क्या यहाँ पे लिख देना है। तो अपने पास क्या था? आर बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 4 माइनस 2 इंटू 2 एक लोड था, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2/2 + 2, ये हो गया माइनस एक 10 का और लोड था जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 1 की है। इसको जब सॉल्व करोगे आप आर बी की वैल्यू 9 रख के, तो ये जाएगा 36 माइनस 22 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 14 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया। अब यम हमें निकालना है एट ए पॉइंट पर। तो यम ए पॉइंट पर निकालोगे तो एक बात बताओ, जब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट पर ही निकाल रहे हैं तो इधर से कैलकुलेट कर डालो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यम जहाँ पे सपोर्ट होता है वहाँ पे मोमेंट की वैल्यू क्या आती है? ध्यान रखोगे तो डायरेक्टली आप क्या रख लोगे? यहाँ पे 0 रख देना। क्यों? क्योंकि आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी रिएक्शन में। तो ध्यान ये रखना। अब इन्हीं को क्या कर देना है? प्लॉट कर देना है। 0 हो गया कहाँ पे? दोनों सपोर्ट पे क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, आपके दोनों सपोर्ट पे क्या हो गया? 0 हो गया। अब जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ प्लाट कर दो। एक हमने पास ई पॉइंट, तो ई पॉइंट पे क्या निकाले थे? 14 निकाले थे। ये लो ई पॉइंट हो गया ये 14। इसी तरह ये है अपने पास डी पॉइंट। डी पॉइंट पे भी क्या निकाले थे? 14 निकाले, लेकिन सी पॉइंट पे 15 निकाले थे। सी पॉइंट पे क्या निकाले थे? 15 निकाले थे। ध्यान ये रखना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो यूडीएल वाला होता है पैराबोलिक बनता है। तो ये हल्का सा क्या हो गया? पैराबोलिक हो गया। ये लो भाई, दोनों तरफ हमने क्या बना दिया? पैराबोलिक लाइन बना दिया। ये पैराबोलिक हो गया। लेकिन आगे जब मिलाओगे तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड को कैसे इंक्लाइंड मिलाते हैं? पॉइंट लोड को कैसे मिलाते हैं? इंक्लाइंड लाइन में मिलाते हैं। तो ये अपने पास बन गया क्या? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किसके लिए? इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखो ये अपने पास एक यूडीएल केस है। ये क्वेश्चन भी पिछले बार आया था, जस्ट पिछले साल आया था। मुझे डाटा एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन था। एक ये पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी कैंटिलीवर टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको साइन कन्वेंशन ये याद रखना है। जो हॉगिंग केस बनता है इसको क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ये हॉगिंग केस है। जो सैगिंग केस बनता है इसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है वहाँ पे सैगिंग केस बनता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है। लेकिन कैंटिलीवर के केस में हॉगिंग केस बनता है, तो हॉगिंग में क्या लेते हैं? साइन कन्वेंशन निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, यही बात याद रखना है। अब इस फिगर के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले शियर फोर्स निकाल लेते हैं। अब रिएक्शन यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली शियर फोर्स निकाल लेते हैं। शियर फोर्स एट बी पॉइंट पे बताओ। बी पॉइंट के राइट में क्या कुछ है? बिल्कुल कुछ नहीं है। तो बी पॉइंट के राइट में 0 हो गया। लेकिन बी
पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में या बी पॉइंट पे निकालोगे, राइट में तो 0 ले लिए, चलो ठीक है, बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में अगर निकालोगे तो 4 मीटर आएगा। 4 का क्यों? क्योंकि लोड ही 4 का लगा हुआ है अपने पास, ठीक है, लोड कितना लगा है? 4 का लगा हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो शियर फोर्स हमें निकालना है अब की बार एट सी पॉइंट पर। ये बी है, ये ए है, इसको मान लेते हैं ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो जब सी पे निकालोगे, ध्यान रखना 4 का ये ऑलरेडी है, इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे एक यूडीएल है 2 का, 2 गुणे कितनी डिस्टेंस पर? 4 मीटर पे, ठीक है। तो 2 इंटू 4 ये हो गया लोड, अब प्लस तो ये अपने पास देखो सी पे 4 का ऑलरेडी लोड है, प्लस 2 इंटू 4 का एक लोड और हो गया यूडीएल के माध्यम से। तो कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 12, ठीक, 12 ही आएगा, हाँ। तो शियर फोर्स एट सी पर निकल गया। अब शियर फोर्स एट ए पर निकालेंगे, तो सी से ए पर कोई लोड नहीं, तो जो सी पर आया वही तो ए पर आ जाएगा। तो शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब इसको आप क्या करो, ड्रा कर लो, ड्रा कर लो इसके सामने भाई, ड्रा कर लोगे तो यहाँ पे देखो शियर फोर्स ए पॉइंट पर कितना आया? 12 आया। सी पॉइंट पर कितना आया? 12 ही आया था। लेकिन यहाँ पे बी पॉइंट पर कितना आया था? बी पॉइंट पर 4 आया था। तो 12 से यहाँ पे 4 मिला दो। इंक्लाइंड क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि हमने बताया था जब भी यूडीएल केस आ जाएगा तो शियर फोर्स की लाइन कैसी जाती है? इंक्लाइंड जाती है। ये अपने पास पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम बन गया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। ये किसके लिए? कैंटिलीवर के केस में। अब आपको निकालना क्या है? बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है आपको। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें? बेंडिंग मोमेंट एट बी पर, तो बी पर कितना आएगा बेंडिंग मोमेंट? 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं। अब सी पर जब निकालेंगे तो 4 गुणे 4 परपेंडिकुलर, ये 4 का लोड आ रहा है तो 4 गुणे 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक। अब इसके बाद 2 इंटू 4 ये हो गया, एक ये वाला यूडीएल का लोड 2 इंटू 4 और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका किसका? सीजी से। तो 2 इंटू 4 और इंटू 2, इसी को आप क्या कर लो? कैलकुलेट कर लो। तो यम एट सी पॉइंट पर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 प्लस 2 इंटू 4 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना? 16 प्लस 16 32। अब ये जो 32 आया एट सी पॉइंट पर, ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको कैंटिलीवर का केस मिले, हमने बताया था हागिंग केस होता है, तो हागिंग को क्या चिन्ह लेते हैं? निगेटिव। तो निगेटिव चिन्ह के साथ ही रिप्रेजेंट करना, किलो न्यूटन मीटर। अब ये सी पॉइंट पे निकाल लिए बेंडिंग मोमेंट। अब हमको ए पॉइंट पे निकालना है, ए पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? तो 4 है, और इंटू कितनी डिस्टेंस है? 6 है, 4 और 2 6, ठीक है। फिर इसके बाद इसको निकाल लो, 2 इंटू 4 लोड होगा, इसको इसके सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, अब प्लस इसका हाफ 2, तो इसको निकाल लो। तो यम एट ए पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब यम एट ए पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस 2 इंटू 4 लोड एक और था, इंटू 4/2 प्लस 2। ये सीजी के लिए मैंने ऐसा किया है ताकि समझ में आ जाए। तो माइनस चिन्ह के साथ है, माइनस चिन्ह के साथ है, इसको कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा -56 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको आप जब ड्रा करोगे, ये था अपने पास ये था बी पॉइंट, यहाँ पे था आपके पास सी पॉइंट, यहाँ पे था आपके पास ए पॉइंट, ध्यान रखना। अब बी से सी तक क्या है? यहाँ पे यूडीएल है। तो यूडीएल के केस में हमने बताया था हागिंग का केस बनता है। तो हागिंग का डायग्राम कैसे बनता है? कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, हागिंग का डायग्राम। क्योंकि बीम वैसे भी ऐसे नीचे झुकेगा तो हागिंग कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अब सी पॉइंट पे वैसे वैल्यू कितनी आ रही थी? सी पॉइंट पे आ रही थी -32, ए पॉइंट पे आ रही थी, बी पॉइंट पे आ रही थी 0, सी पे आ रही थी -32, लेकिन ए पे आ रही थी -56। तो -56 क्या हो गया? और नीचे आएगा तो -56 यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, ये -56 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे -32 यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक में स्ट्रेट लाइन क्यों मिलाओगे? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड में इसलिए मिलाएंगे क्योंकि ये पॉइंट से ये पॉइंट पर कोई लोड तो है नहीं यहाँ से, लेकिन ए पॉइंट पे लोड ना होने की वजह से ए पे वैल्यू -56 आ रही थी। अब ए को फिर ऐसे मिला देना। तो ये जो डायग्राम आपके पास बनेगा वो किसका बनेगा भाई साहब? इस क्वेश्चन का बनेगा, इस क्वेश्चन का बनेगा। तो 2 क्वेश्चन ये आपके क्लियर हो गए। अच्छे क्वेश्चन थे, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, ध्यान रखना। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पूछा क्या है? ये 10 है, ठीक, यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे 40 है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक यूडीएल है 10 है, गुणे इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। फिर यहाँ पे एक रिएक्शन है अपने पास R, फिर इसके बाद यहाँ पे फिर एक पॉइंट लोड है, ठीक, 20 का। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ये मैं नाम दे देता हूँ, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। आपको रिएक्शन एट B पर निकालना है, रिएक्शन एट R पर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो देख लो, शॉर्ट में मैं रिएक्शन बता देता हूँ। तो RB प्लस R क्या हो जाएगा यहाँ पे? E,
आर बी प्लस आर ई, यहाँ पर रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो टोटल लोड कितना हो गया। अब इसकी मेजरमेंट ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर, टोटल 2 मीटर पे है, ये है 2 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 नंबर में आया हुआ है एकेटिव में। तो ये हो जाएगा, देखो 10 गुणे 2 एक लोड है, फिर 40 दूसरा है, फिर 10 गुणे 2 तीसरा है, फिर 20 चौथा है। 4 प्रकार के लोड है। इसको जब जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा टोटल जोड़ लो भाई साहब, कितना आ जाएगा 20 40 60 10 70 10 80 20 100, तो ये आ जाएगा 100। अब मोमेंट ले लो, मान लेते हैं मोमेंट हम बी के अबाउट ले लेते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर झुकाएगा तो इसका साइन कन्वेंशन निगेटिव, इनका साइन कन्वेंशन अलग ले लो, इसका साइन कन्वेंशन इसके साथ ले लो। तो अगर हम बी पे क्या ले लें, मोमेंट ले लेते हैं, बी पे जब मोमेंट ले लेते हैं तो क्या बनेगा -20, यहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ ठीक, -20 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बी, 2 2 4 2 6 2 8, -20 गुणे 8, और ये हो जाएगा प्लस आर ई गुणे 6 इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा -20 गुणे 5। अब देखो -20 गुणे 5 कहाँ से आएगा, 10 दुनाई 20, ये टोटल लोड। अब इसकी परपेंडिकुलर, इसके सी जी से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सी जी से एक ये हो गया, और 2 2 4 और एक इसका हो गया 5। ठीक, फिर इसके बाद -40 × 2 लोड वाला हो गया, फिर इसके बाद प्लस 10 × 2 × 1। अब ये 10 × 2 × 1 ये इसका हो गया, और -40 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसका हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो आप, यहाँ से जब इसको कैलकुलेट कर लोगे रिएक्शन, तो टोटल कितनी आ जाएगी रिएक्शन अपने पास, तो टोटल रिएक्शन आ जाएगा यहाँ से, किसको निकालना है हमको, आर ई निकालना है। तो आर ई जब यहाँ से निकालोगे तो 320/6, तो ये हो जाएगा 53.33 किलो न्यूटन। तो आर बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, आर बी की वैल्यू घटा दो तो ये 46.67 किलो न्यूटन। क्यों, क्योंकि 100 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। इसमें आपको अगर बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स का है, ये हालांकि सोम में टॉपिक, सिर्फ आपके टॉपिक मैकेनिक्स में क्या है, केवल और केवल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए है। तो मैंने यूडीएल भी बता दिया, मैंने कैंटिलीवर भी बता दिया, मैंने पॉइंट लोड विथ यूडीएल भी बता दिया, तो सारे केस हमने करवा दिया है। ठीक है, हमने आपकी मैकेनिक्स में 70 मार्क्स की चीज़ें पढ़ा दिया है। 70 मार्क्स ऑलरेडी आपका कंप्लीट पढ़ा दिया है, जिसको आप पीछे जाकर रिवीजन कर सकते हैं। 30 मार्क्स बचा है, उसको भी धीरे धीरे करके कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम जब भी अगले लेक्चर पर मिलेंगे यूनिट नंबर 4 मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय।